तो मालूम है हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है ना हिंदी की, अरे सुन लो भाई, हिंदी की ऐसी लाइन वो बोलने वाले हैं आपसे, मैं मतलब हम आपसे अभी कसम खिला देंगे कि ताली मत बजाना, लेकिन आप तोड़ दोगे, पता है वो मैं 100% श्योर हूं। विवेक सर आपको भी पता नहीं था, नहीं सरप्राइज हो गया। प्लीज आप आओ ना, और मैं गुजारिश करता हूं जो मैंने आपको वीडियो भेजा था आपकी क्लिप से, एक बार वो और उससे अच्छा और कुछ हो जाए ना तो वही कहना है, बहुत ज्यादा समय नहीं लेना है। तो विवेक सर, आप लोग सर मैं माइक लूं, आप पूरे फ्लो में बोलिएगा। आप लोग सुबह से ही आए हुए हैं और मैं देख रहा हूं कि आप लोग का उत्साह बहुत देखते बन रहा है। और युवावस्था में उत्साह ना हो तो युवावस्था किसी काम की है भी नहीं। तो बस इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर आप में बाल्यकाल जीवित रहना चाहिए, किसी भी उम्र में रहें, अगर हमारी मस्ती जिंदा है तो हमारी हस्ती जिंदा है। और मैं आपके सामने केवल 5-7 मिनट ही रहूँगा, मतलब बोलूँगा, और उस बीच आपको मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा कि आप कोई भी हू हड़क्कम ताली कुछ मत करिएगा। मेरे हिसाब से ताली बजाना विद्यार्थी का काम नहीं है, वो थर्ड जेंडर का काम है, आप मत करिएगा, ठीक है। और अब आप समझिए मेरी बात। आप सुनना ना, जब सर स्टार्ट करेंगे ना अब तो आप एक चीज मिस ना कर दो। उसके लिए पहले कहूंगा कि भैया अपना मोबाइल का वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन कर लो, क्योंकि मैं पता है आप कहोगे वंस मोर। मैं वास्तव में आपको बताऊं कि आपको अपने पूरे जीवन काल में यदि किसी से सीखना चाहिए, आप कहते हैं कि आपके जीवन में संघर्ष बहुत ज्यादा है। प्रत्येक विद्यार्थी हमेशा एक ही बात कहता है कि सर मेरे जीवन में इतना संघर्ष है, इतनी गरीबी है, इतनी समस्याएं हैं कि मैं इन समस्याओं से जूझ करके आगे नहीं निकल पा रहा हूं। तो मैं कहूंगा कि तुम एक बार जरा सा एक कालखंड के पीछे जाकर के देखना, क्या कृष्ण के जीवन से भी ज्यादा समस्याएं तुम्हारे भीतर है, जिसको जन्म लेने के लिए भी अपने पीछे के 7 भाइयों की मृत्यु से गुजरना पड़ा? क्या किसी को जन्म लेने के तुरंत पश्चात सागर लांघना पड़ा? क्या इतना तुम्हारे पास कष्ट है? यदि इतना कष्ट नहीं है, क्या किसी को साम्राज्य स्थापित करने के लिए स्वयं अपने मामा को भी मारना पड़ा, युद्ध करना पड़ा उनसे? क्या तुम्हारे जीवन में इतना कष्ट है? यदि नहीं है तो कष्ट कष्ट का झुंझुना बनाना बंद करो और युद्ध करो, युद्ध, क्योंकि युद्ध ही तो वीर का। और साधारण सी बात बताता हूं, कृष्ण के जीवन काल से यदि विजयी बनना चाहते हो तो पांडवों की तरह देखो, पांडवों की तरह बनो, जिसके अपने स्वयं के भाई ने ही कहता है सूच्यते न ग्राम पंचदेवा, 5 ग्राम भी नहीं दूंगा, सुई के नोक के बराबर। 5 ग्राम मांगने आए हो, सुई के नोक के बराबर भी नहीं दूंगा जमीन। युद्ध करना आवश्यक है। तब वो कहते हैं कि देखिए पांडवों की तरह बनना है आपको। और कैसा बनना है? वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। हम मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए। क्या? पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर आसी न उठाएंगे। आसी अर्थात आपने हिंदी में पढ़ा होगा, आपके यूपीएसआई में, आरओएआरओ में, पीसीएस में प्रश्न पूछा जाता है कि उन पर तलवार नहीं उठाऊंगा, आसी अर्थात तलवार, परिजन पर आसी न उठाऊंगा। और दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साधने, हाँ हाँ दुर्योधन बाधने। या देख गगन मुझ में लय है, या देख गगन मुझ में लय है, या देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन संसार सकल, अमृत तो फूलता है मुझ में, संघार झूलता है मुझ में, उदयाचल मेरी दीप्ति भाल, भूमंडल वक्षस्थल विशाल, भुज परिधि बंद को घेरे हैं, मैं नाग मेरु पग मेरे हैं, अधिपते जो ग्रह नक्षत्र निकर, सब है मेरे मुख के अंदर। बांधने मुझे तू आया है,
जंजीर बड़ी क्या लाया है, यदि मुझे बांधना चाहे मन तो बांध पहले अनंत गगन। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना, तो ले मैं भी अब जाता हूं, अंतिम संकल्प सुनाता हूं, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जया कि मरण होगा। तो जय हो। बस यही उत्साह बनाए रखना है। एक बुलबुले की तरह यदि ये फूट जाएगा तो फिर सफल होना थोड़ा कठिन होता है। तो अभी जब सर को मैंने बोलने के लिए बोला